अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने सेक्शन कंप्लीट किया था। तो आज हम जो है वो फर्स्ट जो है ना विजिट स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर का। और जो है ना जिसने भी लास्ट पिछले लेक्चर नहीं देखे वो सारे देखकर फिर इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, तो अब जो है इंशाल्लाह कोर्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और आपको जो है ना चीज़ें अब ऐड करने जा रहे हैं हम कि किसी भी वेबसाइट में ये जो चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, विजेट्स। तो विजेट्स कैसे लगते हैं, कैसे सेट होते हैं, ठीक है? तो उसका आपको आइडिया होगा। तो अब हम जाते हैं जी यहाँ पर, ठीक है? ये सेक्शन डिलीट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है अब हम पहला विजिट ऐड करेंगे हेडिंग, ठीक है? आपने जो है ना विजिट अगर इधर आ गए हैं, विजिट के लिए कहाँ जाना है? यहाँ पे, ऐड एलिमेंट पे। और ये है हेडिंग। अब हेडिंग जो है ना, हेडिंग से पहले एक चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी कि ये देखें मैंने यहाँ अब सेक्शन बनाया है। तो इसकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो कैसे डाउनलोड करेंगे? इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन से, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम इमेज डाउनलोडर क्लिक, नहीं आ रही। ठीक है, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। और अब ट्राई करते हैं ये एक्सटेंशन। चलें, नहीं आ रही तो फिर हमने पहले भी मेरे ख़्याल से ये अपलोड की हुई है। तो इसको हम ये देखें अगर हम ऐसा बनाना चाहें, ठीक है? बैकग्राउंड में पिक्चर, तो इधर हम वो पिक्चर ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले से भी अपलोड की हुई थी, ठीक है? अब ये देखें पिक्चर रिपीट हो रही है। तो मैंने पहले भी शुरू में बताया था, इसको करेंगे सेंटर सेंटर और इसको करेंगे नो रिपीट और इसको करेंगे हम कवर। ठीक हो गया? तो ये वैसे हो जाएगा। और इधर से जो है हम लेआउट से इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? जितनी भी रखना चाहें। ओके हो गया? अच्छा, अब सेम हाइट रखनी है वो देखें कैसे होगा। अब आपको मैं एक्यूरेट तरीका बताता हूँ। ये देखें, अब यहाँ से हम दोनों जो है ना जिस सेक्शन को आप क्लोन कर रहे हैं या ये जिस वेबसाइट्स को क्लोन कर रहे हैं, एक साइड पे उसका टैब होना चाहिए और एक साइड पे जो है वो जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट की प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक है? ये देखें अगर ये जो है थोड़ा नीचे है या तो इसको यहीं पे रहने दें, इसको आप ऊपर नीचे करें या फिर जो है ना इसको ऊपर नीचे करें, इसको रहने दें। ठीक है, चलें मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको जो है हम थोड़ा-सा करते हैं स्क्रॉल। ये देखें, तो हम इस और भी थोड़ा-सा हल्का-सा इसको टॉप पे करते हैं। ये देखें, तो ये चीज़ देखनी होती है हमने कि एक्यूरेट साइज़ सेक्शन का कैसे होगा। ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ठीक हो गया। अब हम देखेंगे एंडिंग पॉइंट। ये देखें इसका एंड यहाँ पे हो रहा है जबकि हमारे सेक्शन का एंड ये देखें ऊपर है अभी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेक्शन अभी उसकी हाइट कम है। तो आप उसकी हाइट इंक्रीज़ करके देखें, ठीक है? फिर इसको ओपन करें, मैंने इसको अंदाज़ा लगाया 580। तो अब ये देखें चेक करते हैं, तो अभी भी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है? 600 करके देख लेते हैं। ये देखें, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका क्या हो गया, हाइट हो गई सेक्शन की। ओके ओके, ये देखें आप जस्ट इसको और इसको देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल सेम हाइट हो गई है। ठीक हो गया, तो ये सेक्शन भी क्या हो गया, रिवाइज हो गया। और सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज लगाई है और उसकी हाइट की है हमने वैसी जैसे इसकी है। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर से जो है ना इधर से हम करेंगे कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, हेडिंग को। और यहाँ से हम जो है ना जाके हेडिंग ऐड करेंगे। ओके हो गया। अब हेडिंग के अंदर 3 ऑप्शन है, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। सेक्शन में देखे थे आपने लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। अब ये है विजिट, ठीक है, हेडिंग। तो इसमें जो है कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस, इसका मतलब अब ये है कि कंटेंट में वो चीज़ ऐड होगी जो हम
लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होगा, अगर इमेज होगी तो इमेज कॉपी पेस्ट होगी और वीडियो होगी तो वीडियो कॉपी पेस्ट होगी, ठीक है? यानी लगेगी, अपलोड होगी। तो कंटेंट के अंदर वो चीज़ लगेगी, ठीक है? ऐड होगी, स्टाइल में जाके उसकी स्टाइलिंग होगी, ठीक हो गया? और एडवांस में जाके उसकी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है? तो ये क्लियर होना चाहिए। और जो है ना, आप जितने भी विजिट्स यूज़ करेंगे सबके ऑप्शन सेम होंगे, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ये 3 ऑप्शन होते हैं विजिट के अंदर। तो पहला विजिट आज हमारा क्या है, वो है हेडिंग, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है ना, वो टेक्स्ट मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है, हमेशा आपने इधर कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है? तो ये देखें, बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स, ठीक है? तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, हमने हेडिंग लगाई और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये जो डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट पे आ रहा है और ये डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। अच्छा, साथ-साथ ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक तो ये कॉपी पेस्ट होगा, दूसरा इसके अंदर अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं कि कोई इस पर क्लिक करे और पेज ओपन हो जाए। तो इस पर जो है ये देखिए कोई लिंक नहीं है, तो हम भी लिंक ऐड नहीं कर रहे हैं। चलें भाई, ये 2 ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं कंटेंट के, हेडिंग के कंटेंट के अंदर। ठीक है, अब आ जाए स्टाइल पे। तो अलाइनमेंट देखें तो लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमें चाहिए सेंटर में, ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी सेंटर में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी डिटेल ओपन करेंगे, डिटेल निकालेंगे, फ़ॉन्ट डिटेल्स, वो मैंने आपको इसका भी जो है वो एक्सटेंशन बताई हुई है, फ़ॉन्ट पिकर। तो ये देखें, फ़ॉन्ट नेम मोंटसेरेट और फ़ॉन्ट साइज़ 70 और फ़ॉन्ट वेट 800 और लाइन हाइट 50 पिक्सल, ठीक है? और ये कलर है, अगर यहाँ पर 255 तीनों हों तो इसका मतलब वाइट कलर होगा, ठीक हो गया? तो ये वैल्यू हम ऐड करते हैं यहाँ पर। ये देखें टाइपोग्राफी, अब टाइपोग्राफी एक बार आपको एलिमेंटर में सिखा रहा हूँ, फिर आपको टाइपोग्राफी दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जो है उसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी हम ओपन करते हैं, ये देखें इसमें है फैमिली, तो वहाँ पर लगी हुई है मोंटसेरेट फैमिली, ठीक है? ये देखें मोंटसेरेट, इसके बाद जो है ना ये हो गया, इसके बाद साइज़ कितना है 70 पिक्सल, 70 पिक्सल। इसके बाद ये देखें वेट, तो वेट यहाँ पर है 800, ठीक है? इसको कर दें 800। इसके बाद जो है वो है लाइन हाइट 50, ठीक है? ये देखें 50 भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो होता है वो लाइन हाइट होती है जितना, एट लीस्ट जितना साइज़ है उतना, ठीक है? ये हो गया। और इसके बाद जो है वहाँ पर क्या दिया हुआ है, कलर। तो पहले कलर कर लेते हैं, ये देखें कलर हम कर देते हैं वाइट। ऊपर कॉर्नर में वाइट होगा, नीचे कॉर्नर में फुल ब्लैक कलर होगा, 000 ब्लैक होता है और 6 नंबर कोड में जो है ना एफ जो होता है वो वाइट होता है। चले जी, ये हो गया सेम। अब क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारी वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है? तो इसको स्क्रीन अगर ऊपर नीचे हो गई है तो फिर से आपने जो है ना स्क्रीन वो कर, स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं है, सेक्शन तो ठीक जगह पे है लेकिन यहाँ पर कंटेंट है ज़्यादा, तो इसलिए जो हेडिंग है वो ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करके हेडिंग सेम जगह पे रखेंगे, क्योंकि अब हम हेडिंग चेक कर रहे हैं कि एक्यूरेट हमने बनाई है या नहीं बनाई, ठीक है? तो उतना ऊपर आप ले जाएंगे स्क्रीन को जिसमें बना रहे हैं कि आपकी सिमिलर सेम प्लेस पे आ जाए। ये देखें, ठीक है? तो ये देखें कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा, बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी हेडिंग और हमारी जो हमने हेडिंग ऐड की है डिटेल डालने के बाद टाइपोग्राफी, ठीक हो गया? तो चलें जी, ये हो गया। इसके बाद अब आपको और ऑप्शन बता देता हूँ। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो फैमिली, साइज़, वेट, ठीक है, लाइन हाइट, ये 4 ऑप्शन होते हैं और कलर। चलें अब आ जाएँ जी, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म में होता है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज़, ठीक है? अपर केस का मतलब होगा सारे लेटर्स कैपिटल, लोअर केस सारे लेटर्स स्मॉल, कैपिटलाइज़ फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू होती है जो हमने कॉपी पेस्ट की होती है। जो हमने यहाँ पे लिखा होता है वो होगा इस तरह दिखेगा वैसे ही, ठीक हो गया? तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर होगा ये अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज़। स्टाइल में आ जाएँ तो स्टाइल में होगा इटैलिक, ठीक है? इटैलिक आपको मिलेगा स्टाइल में, टाइपोग्राफी की स्टाइल में। ये टाइपोग्राफी उसमें जाएँ और तो अगर आपको ऐसा टेक्स्ट दिख रहा है इटैलिक तो वो टाइपोग्राफी के स्टाइल ऑप्शन में होगा इटैलिक। नॉर्मल भी वही है जो हमने कॉपी पेस्ट किया है, ऑब्लिक भी यही इटैलिक ही है,
ठीक है, तो इटैलिक के लिए बस इधर से आ सकते हैं। इसके बाद है डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन क्या होता है? अंडरलाइन अगर तो कहीं पे हेडिंग के नीचे लाइन है तो वो अंडरलाइन होगा, अगर ऊपर लाइन है तो ओवरलाइन, और लाइन थ्रो अगर कट हो रही है वो टेक्स्ट तो लाइन थ्रो होगा। और अगर कभी गलती से लाइन आ जाए अंडरलाइन लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आपने टाइपोग्राफी में आके, डेकोरेशन में आके तो नन कर देना है, तो वो लाइन जो डिफ़ॉल्ट आ गई होगी कॉपी पेस्ट में वो हट जाएगी। ठीक है, तो हम इसको भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। लाइन हाइट आपको समझ आ गई। लाइन हाइट होती है 2 लाइन्स के दरमियान स्पेस। तो अभी तो यहाँ 2 लाइन है ही नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा 1 लाइन में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता लाइन हाइट। लेकिन नॉर्मली जो है ना, फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट भी रहने दें तो मसला नहीं होता। लेटर स्पेसिंग जो है, लेटर स्पेसिंग अब क्या है, जैसे बी यू आई एल डी, ये लेटर हैं, ठीक है, इनके दरमियान में स्पेसिंग आप कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक ठीक है, ये पिक्सल वाइज जो है ना इनके दरमियान में ये स्पेसिंग आ जाएगी जितनी भी ज़रूरत हो, होती भी है। नॉर्मली वेबसाइट में होती है लेटर स्पेसिंग की ज़रूरत। और इसके बाद है वर्ड स्पेसिंग, जैसे बिल्ड एक वर्ड है, मॉडर्न एक वर्ड है, इनके दरमियान स्पेसिंग है, देखें। ठीक है, बस यही कुछ होता है टाइपोग्राफी के अंदर। तो ये जो है आपने अब इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको हर ऑप्शन का इसका पता हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू करनी हो तो सिलेक्ट करें और बैक स्पेस कर दें। ठीक हो गया? चलें, इसके बाद है टेक्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है कि टेक्स्ट के बाहर बाहर जो है ना उसका बॉर्डर। ये देखें, मैंने 1 वैल्यू कर दी और मैं साथ में इसका कोई कलर कर देता हूँ, तो ये देखें। ठीक है, तो ये इसका टेक्स्ट स्ट्रोक हो जाएगा। ये बाहर का जो है ना बॉर्डर, टेक्स्ट का बॉर्डर क्या कहलाता है? टेक्स्ट स्ट्रोक कहलाता है। ठीक हो गया? तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट करनी हो वैल्यू तो वो हटा सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट शैडो, साया भी लगा सकते हैं टेक्स्ट का। इसके लिए जो है ना हम बैकग्राउंड से अब इमेज हटा देते हैं और बैकग्राउंड का कलर जो है वो ये देखें इमेज डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड का कलर कोई और कर देते हैं। ठीक है, और अब देखें तो आपको शैडो दिख रहा होगा। ठीक है, तो शैडो जो है वो ब्लरनेस ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर ब्लरनेस ख़त्म कर दी तो फिर टेक्स्ट का कलर थोड़ा हम कर देते हैं, और ये देखें। ठीक है, तो अब जो है ब्लरनेस हम ख़त्म कर देते हैं, हॉरिज़ॉन्टली इसको ये देखें करते हैं साइड पे, और टॉप से भी नीचे करते हैं। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है टेक्स्ट शैडो। ये देखें, कोई भी कलर शेड दे सकते हैं आप इसकी टेक्स्ट शैडो की। ओके हो गया? तो ये टेक्स्ट शैडो हो गया। ब्लेंड मोड छोड़ दें। ठीक है, टेक्स्ट कलर आपको आपके सामने, आप कोई भी टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। ओके हो गया? इसके बाद होवर पे भी टेक्स्ट कलर हो सकता है। ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा होवर पे, वो इसलिए कि जब लिंक ऐड करते हैं तब होवर पे होता है। अगर आप पूरा लिंक को ऐड नहीं करना चाहते तो अगर आप हैश भी लगा दें तो वो एज अ लिंक काम करता है। ठीक है, यूआरएल में लिंक में हैश लगा दें तो वो एज अ यूआरएल काम करेगा, ये देखिए। ठीक है, अब होवर पे जो है वो होवर कलर शो हो रहा है हेडिंग का। ठीक है, तो नॉर्मल कलर, होवर कलर, और ड्यूरेशन भी। ड्यूरेशन का मतलब है कि कितनी फास्टली शो हो कलर। ये देखें, 1 सेकंड कर दिया है तो वो स्लो स्लो कलर चेंज हो रहा है। अगर आप 0.3 तो ये देखें। ठीक है, बिल्कुल फ़ौरन से हो जाता है, ये देखें। ठीक है, तो ये है चीज़ आपके पास। ओके हो गया? तो ये हो गया जी आपका स्टाइल। हेडिंग का क्या हो गया? स्टाइल हो गया। अब आ जाएं इसके एडवांस में। तो अब मेन इम्पोर्टेंट जो है ना, जो फैक्टर है डिज़ाइनिंग में एलिमेंटर का, वो एडवांस ही है, विजिट का एडवांस। ठीक है। तो विजिट के एडवांस के लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, वरना जो है आप एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे एडजस्टमेंट करने में, सेटिंग करने में। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मार्जिन क्या होती है, स्पेस होती है, और पैडिंग क्या होती है, वो इजाफा होता है। अब ये देखें, मैं मार्जिन अगर करता हूँ टॉप से 50 पिक्सल, तो आपको ये पिंक बॉक्स दिख रहा होगा, तो ये वैसे ही है। ठीक है, और जबकि मैं इसका पैडिंग कर दूँ टॉप से तो फिर ये देखें। ठीक है, इसके अंदर का एरिया पैडिंग से क्या होता है, उस बॉक्स के अंदर का एरिया जो है वो इजाफा होता है उसमें। ठीक है, वो उतना इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। ठीक हो गया? तो ये देखें, बॉटम से अगर मार्जिन करते हैं तो नीचे टॉप बॉटम से मार्जिन तो हो गई है, स्पेस आ गई है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो जिसकी आप कर रहे हैं।
चलें तो इसके बाद आ जाएँ जी आप चाहते हैं कि आप जो बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स है, बिल्ड मॉडर्न ऊपर रहे, वेबसाइट नीचे आ जाए, ठीक है? हो भी एक सेक्शन। उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, मार्जिन पॉजिटिव मार्जिन करते हैं तो ये देखें मैंने यहाँ से किया 100 पिक्सल यहाँ से लेफ़्ट से और 100 पिक्सल राइट से, ठीक है? 100 पिक्सल राइट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी, ठीक है? ये देखो 200 यहाँ से कर दें और 200 यहाँ से, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ 200 किया था, इसका मतलब है कि 150 पे भी ये हो जाएगा दोनों तरफ से। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, दोनों तरफ से हमेशा लेफ़्ट राइट से एक जैसी मार्जिन रखनी है, ठीक है? तो ये आ गया जी आपके पास मोब वेबसाइट्स नीचे। अब बजाय कि आप 50 करें, फिर 100 करें, फिर 150 करें, फिर 200 करें, लेफ़्ट राइट से मार्जिन पैडिंग वगैरह, ठीक है? तो आप जो है आप ये देखिए विड्थ दिख रहा होगा आपको, ठीक है? विड्थ में आएँ, यहाँ पर हम कर देंगे कस्टम विड्थ, ठीक है? कस्टम विड्थ में हम क्या कर सकते हैं, हम पिक्सल की बजाय परसेंटेज में इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं इस विजेट की। अब ये विजेट, ये जो पिंक बॉक्स है ना, ये असल में विजेट की सेटिंग हो रही है, हेडिंग की सेटिंग यहीं तक थी। जो हेडिंग के चीज़ें थी वो यहीं तक थी, टाइटल ऐड करना फिर उसकी स्टाइलिंग वगैरह। अब ये जो है ना हम जो एडवांस में कर रहे हैं वो इस पिंक बॉक्स पे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर इसमें भी इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी विड्थ ही कम कर दूँ, ये देखें, तो अब मैंने अगर इसकी विड्थ ही कम कर दी इस विजेट की, तो ये 50% विजेट की विड्थ हो गई है। आगे जो है ना वो 50% बची हुई है जगह। अब वो 50% किसकी बची हुई है जगह? वो बची हुई है इस कॉलम की, ठीक है? हमने ये जो विजेट ऐड किया है वो इस कॉलम के अंदर ऐड किया है, ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई और विजेट ऐड करें और वो उसको भी 50% करें तो वो आमने-सामने हो जाएगा, ठीक है? कैसे? ये देखें, अगर हम इसी को डुप्लिकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये देखें। इस पर आप आके राइट क्लिक करें और डुप्लिकेट करें, ये देखें आमने-सामने 50-50। अगर इसका मैंने 1% भी इंक्रीज़ किया एडवांस में जाके इस वाले का, ठीक है? ये डुप्लिकेट किया, जो सेटिंग इसकी इस टाइम तक कर चुके थे वही शो होंगी। अब इसको मैं अगर करता हूँ 51%, तो ये देखें नीचे आ जाए, क्योंकि कॉलम का जो विड्थ होती है वो 100% होती है। तो उस 100% के अंदर आप विजिट्स को भी 100% एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम 2 तो नहीं चाहिए, हमें ये एक ही चाहिए और वेबसाइट्स में नीचे चाहिए और ये लेफ्ट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए। ठीक है? एक तो सेंटर हमने अभी देखा था, ये था कि भई टेक्स्ट का जो है ना वो लेफ्ट राइट सेंटर था। ठीक है? जबकि अब जो है वो हम चाहते हैं कि ये पूरा विज़िट ही मिड में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, एडिट कॉलम करेंगे। ठीक है? जिसके अंदर ये विज़िट है वही ही इसका हल निकाल सकता है। वो क्या कि हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट, यहाँ पे देखें एडिट कॉलम किया, इसका भी लेआउट स्टाइल और एडवांस है। तो इसके लेआउट में एक वर्टिकल अलाइनमेंट काम आती रहेगी और एक हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है? विज़िट को हमने क्या करना है, सेंटर में। तो ये देखें, ये पूरा विज़िट जो पिंक बॉक्स विज़िट है वो सेंटर में आ गया। ठीक हो गया? तो ये देखें इस तरह से ये 2 लाइन में भी आ गया। ज़्यादा ईज़ी तरीका है कौन-सा एडवांस में, इस विज़िट के एडवांस में कस्टम विड्थ। ठीक हो गया? तो ये देखें कस्टम विड्थ ज़्यादा आसान तरीका है, बजाय कि आप लेफ़्ट राइट से ज़्यादा ज़्यादा मार्जिन करें। वो माइनर एक्यूरेसी के लिए जो है ना मार्जिन यूज़ होगी और पैडिंग यूज़ होगी। ठीक हो गया? चलें, तो बाकी ये ऑप्शन जो है ना रहने दें। ठीक है? यही जो है ना ये 3 ऑप्शन बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, अब आ जाए मोशन इफ़ेक्ट्स पे। ये वही चीज़ है जो सेक्शन के लिए कल हमने की थी। ठीक है? ये देखिए, ये वही चीज़ है। अब आ जाएँ जी ट्रांसफ़ॉर्म में। ट्रांसफ़ॉर्म इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अब ये विजेट के अंदर होता है, ये सेक्शन के अंदर नहीं होता। तो ट्रांसफ़ॉर्म क्या है? वो ये है कि आप इसमें नॉर्मल भी है, ओवर भी है। इसमें आप रोटेट कर सकते हैं इस विजेट को, इसकी डिग्री 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है? कैसा भी एंगल करके उसको दिखाना चाहें। 3D रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है? ये देखिए 3D डिग्री, ये होगा जी आपके पास 3D डिग्री। और ये वाई एक्सिस में भी 3D डिग्री कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है? इसके बाद पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखें, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गई, इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। ठीक है? तो ये इनकी भी इतनी नहीं पड़ती, लेकिन ये ऑप्शन यूज़ में आ जाते हैं अक्सर।
तो रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो उसके बाद हम ये देखें 3D भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं फिर, ठीक है। और ऑफसेट भी कर सकते हैं। ऑफसेट जो है ना वो इतना ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि हम अगर जहाँ रखनी थी जगह वो उधर से भी तो कर सकते थे पहले ही मार्जिन पैडिंग से। चलें यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना आप उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए स्केल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मज़ीद आपने बड़ी करके दिखानी है, ठीक है, छोटी करनी है बड़ी करनी है, तो ये देखें इसका आपका स्केल इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो वैल्यू एलिमेंटर में यहाँ पर होती है इसका मतलब ये नहीं कि यही हद थी इसकी, आप इसको सिलेक्ट करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो चेंज भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी जब तक आप करेंगे नहीं, ठीक हो गया। चलें ये हो गया। इसके बाद स्क्यू भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका ये देखें एंगल चेंज कर सकते हैं, इस तरह ये तिरछा हो जाएगा। इसके बाद इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी तरह से इसको एंगल इसका स्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिप कर सकते हैं, ये देखें, और इसको फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल दोनों। चले जी, इसके बाद आ जाए, इनको आप छोड़ होवर पे आ जाए। अब होवर पे जो ऑफसेट है ना वो होवर पे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ऑफसेट वो कैसे, ये देखें ऑफसेट में आता हूँ। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये पॉजिटिव, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं। और ऑफसेट इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया जी, आपके पास ऑफसेट हो रहा है ये होवर पे, ठीक है। होवर पे रोटेट भी कर सकते हैं, सेटिंग वही है जो हमने उधर की है, ये देखें, ठीक है। एंगल भी चेंज होगा रोटेट, और साथ में ऑफसेट जो है वो भी होगा। ऑफसेट का मतलब है यही है कि बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर उधर हो जाए, ठीक है, वाई एक्सिस। तो यही चीज़ है। और स्केल पे आ जाए, होवर पे अगर आपने स्केल करना हो, ये देखें मैं होवर पे 2 कर दूँ, ठीक है, सब कुछ एक साथ होगा। उसके बाद स्क्यू, होवर पे स्क्यू कर दें, एक्स एक्सिस सिर्फ कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके बाद है फ्लिप, होवर पे फ्लिप कर सकते हैं, ये देखें, इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितनी आहिस्ता से तेज़ से हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए बैकग्राउंड पे, ठीक है। बैकग्राउंड किसका, बैकग्राउंड इस विजिट का, ये जो पिंक बॉक्स आपको दिख रहा होगा ये विजिट है, ठीक है, जिसकी स्टाइल हमने ये कर दिया है उसका बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में फिर चीज़ें वही लगती हैं, कलर और इमेज वगैरह। तो यहाँ पर ये देखें कोई कलर कर देते हैं हम, ठीक हो गया। तो ये कलर ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, ये देखें 2 कलर का मिक्सर। नॉर्मल कलर भी, इमेज भी लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। तो इसको इमेज लगाने के बाद आपने वो चीज़ करनी है, ठीक हो गया। ये देखें, तो हम लगा देते हैं कलर, ये सही लग रहा है। चलिए इसके बाद ये बैकग्राउंड किसका है, तो ये ख्याल करना है आपने। हेडिंग अभी यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये विजिट का है। किसी भी विजिट में आपको बैकग्राउंड लगाना पड़े वो लगा सकते हैं। अच्छा, फिर से ये देखें मैं रिपीट कर दूँ, ये पैडिंग की है हमने यहाँ से, तो वो दिख रही थी, ये देखें नीचे से, ठीक है। अगर मार्जिन करेंगे तो इसका टॉप बॉटम से स्पेस आएगी, ऊपर नीचे होगा, उसमें खुद अंदर इसके कलर में कोई इजाफा नहीं होगा साइडों से। हाँ, अगर हम लेफ़्ट से भी करते हैं, ये देखें 40 यहाँ से कर दें, तो उतना एरिया जो है ये उतना एरिया और भी यानी साइड से वो जगह लेगा, पैडिंग लेगी। फिर उतनी जगह जो जगह बचेगी उसमें ये टेक्स्ट एडजस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई चलें लेफ़्ट से राइट से भी कर दिया पैडिंग, अब हमें चाहिए वैसे ही, ठीक है, बिल्ड मॉडर्न एक लाइन में फिर वेबसाइट, तो विड्थ जो है वो फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये फिर आपको विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। चलें बैकग्राउंड के बाद आप आ जाएँ बॉर्डर में। बॉर्डर आप सिखाया था सेक्शन में कि किसी भी चीज़ का बॉर्डर होगा तो सेटिंग सेम होंगी। तो ये देखें सॉलिड कर देता हूँ और इसके हम रख देते हैं, विड्थ रख देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है, तो ब्लू कलर कर देते हैं। इसके बाद जो है रेडियस भी कर सकते हैं, ये देखें ये देखें रेडियस हो गया और इसके बाद जो है इसका शैडो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्प्रेड कर देते हैं, ब्लरनेस और ब्लर कर देते हैं मज़ीद, और इसके जो है स्प्रेड और खड़ा कर देते हैं, और इसका कलर थोड़ा हल्का कर देते हैं, ये देखें ट्रांसपेरेंसी भी कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया जी। अच्छा, होवर पे ये देखें बॉर्डर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल पे किया, होवर पे नहीं किया। तो होवर पे भी अगर सेम करना है तो आप ये कलर कर लेंगे कॉपी। ठीक है, ये कलर कोड यहाँ पे आ रहा है, कॉपी कर लेंगे। बाकी वैल्यू आपने देख लेनी है कि क्या क्या ऐड किए हैं। तो ये देखें 2020 ऐड किया जस्ट हमने यहाँ पर। ब्लर में आएंगे, इसको 2 पिक्सल करेंगे और सॉलिड करेंगे। ठीक है, कोई कलर कर देंगे और शेडो में आके तो ये देखें इसको भी 20 और इसको भी 20, अगर सेम वैल्यू रखनी हो। और यहाँ पर कलर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये देखें अब। अच्छा, अब देखें होवर पे बॉर्डर हमने रेडियस नहीं किया, 2 किया है सिर्फ। तो ये हल्का सा जो है ना वो बॉर्डर हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा कर देंगे तो फिर ज़्यादा शो होगा। ये देखें, ओके हो गया। तो ये है जी आपके पास बॉर्डर विजिट का। अब आ जाए मास्क पे। तो मास्क जो है ना वो ज़्यादातर इमेज के लिए यूज़ होता है। अगर इमेज हो तो ये देखें इस तरह के मास्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी इमेज के लिए उसको स्पेसिफिक डिज़ाइन देने के लिए मास्क का यूज़ होगा। अब आ जाए रिस्पॉन्सिव पे। वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, हाइड करने के लिए किसी भी डिवाइस पे। तो ये जो है ना अब लास्ट लेक्चर में, आगे किसी भी लेक्चर में जो है आपको वो मैं नहीं सिखाऊंगा ये एडवांस। हम जस्ट जो है ना कंटेंट और स्टाइल ही करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।